करम पूजा की जो कथा है वो दो भाइयों की है। माना जाता है कि कर्मा और धर्मा दो भाई थे। दोनों खूब मेहनती व दयावान थे। कुछ दिन बाद कर्मा का विवाह हो गया। उसकी पत्नी अधर्मी दूसरे को परेशान करने वाले विचारों की थी। यहाँ तक कि वह धरती माँ के ऊपर ही चावल का गर्म पानी यानी कि माड़ गिरा दिया करती थी, जिसे देख कर्मा को बहुत दुख हुआ। यह देख वह धरती माँ के पीड़ा से वह बहुत नाराज हो गया और नाराज होकर घर से चला गया। उसके जाते ही सभी के भाग्य फूट गए। दुख के दिन आ गए और वहाँ के लोग दुखी रहने लगे। लोगों की यह पीड़ा को देखकर भाई धर्मा को खोजने निकल गया। कुछ दूर चलने पर उसे प्यास लग गई। आसपास कुछ न था। दूर में एक नदी दिखाई दिया। पास जाने पर उसने देखा कि उसमें पानी ही नहीं है। नदी ने धर्मा से कहा कि जब से कर्मा भाई यहाँ से गए हैं तब से हमारे कर्म फूट गए हैं, यहाँ का पानी सूख गया है। यह नदी ने धर्मा से कर्मा को कहने को कहा। कुछ दूर जाने पर एक आम का पेड़ मिला। उसके सारे फल सड़ चुके थे। उसने भी धर्मा से कहा कि जब से कर्मा गए हैं तब से हमारा फल ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। और आम के पेड़ ने भी यही कहा कि यदि कर्मा भाई मिले तो उनसे यह सब बात बताइएगा और इसका क्या निवारण है यह भी पूछ के बताइएगा। धर्मा वहां से आगे बढ़ा। आगे बढ़ने पर उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उसने धर्मा को बताया कि जब से कर्मा यहाँ से गया है उनके सर से बोझ तब तक नहीं उतरते जब तक 3-4 लोग उसे न उतार देते। वृद्ध व्यक्ति ने भी कर्मा से इसका निवारण का उपाय जानने को कहा। आगे बढ़ने पर धर्मा को एक महिला मिली जो कर्मा से यह जानने के लिए बोली कि जब से कर्मा गए तब से खाना बने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं, तो इसके लिए क्या उपाय करें। धर्मा आगे चल पड़ा। चलते चलते रेगिस्तान में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि कर्मा धूप व गर्मी से परेशान है। उसके शरीर पर फोड़े हो गए हैं। वह व्याकुल हो रहा है। धर्मा से उसकी हालत देखी नहीं गई और उसने कर्मा से आग्रह किया कि वह घर वापस चले। तो इसका जवाब कर्मा ने दिया कि मैं उस घर में कैसे जाऊं जहां मेरी पत्नी जमीन पर माड़ फेंक देती है। तब धर्मा ने वचन दिया कि आज के बाद कोई भी महिला जमीन पर माड़ नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई घर की ओर वापस चले गए तो सबसे पहले वह महिला मिली तो उससे कर्मा ने कहा कि तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया था, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। आगे से ऐसा कभी मत करना, सब ठीक हो जाएगा। अंत में कर्मा नदी पर पहुंचा तो उससे कहा कि तुमने कभी किसी को साफ पानी पीने के लिए नहीं दिया, आगे से कभी किसी को गंदा पानी पीने मत देना। यदि तुम्हारे पास कोई आए तो उसे साफ पानी पिलाना। इस प्रकार उसने सभी को कर्म बताते हुए घर आया और पोखर में कर्मा का डाल लगाकर पूजा किया। उसके आते ही पूरे इलाके में खुशहाली लौट आई और सभी आनंद से रहने लगे। कहते हैं कि उसी को याद कर आज हमारे यहाँ कर्मा का पर्व मनाया जाता है।